बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर मोहम्मद अकील शहजाद और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम पीर फरहान अली कादरी साहब। आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और रूहानियत के हवाले से पीर साहब से हम गाइडलाइन देंगे कि रुपया पैसा दौलत, अक्सर मैसेज आता है कि हमें बताएं कि हमारे पर रुपया पैसा दौलत कैसे आएगा, जो हमारे बटवे कब भरेंगे, हमारे बैंक कब भरेंगे। देखिए जी, ये रिजल्ट देने वाली तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम उसको एक आपके सामने गाइडलाइन के तौर पर हम उसको डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए इल्म नजूम में, तो आपका कोई भी स्टार है, ठीक है, आपका कोई भी बुर्ज है, आपका कोई भी नाम है, ठीक है, आप सिर्फ ये देखें कि 9 सितारे जो गर्दिश करते हैं वो आपकी जिंदगी में असर रखते हैं। हर तारे की अपनी अहमियत है, हर तारे का अपना मकसद है, उसने अपनी जो सी नोयत आपके जिंदगी में छोड़नी है, ठीक है। इसी तरह ज़ुहल सितारा अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सितारा माना जाता है। आपका कोई भी बुर्ज है, फर्ज करें आपका ताल्लुक बुर्ज असद से है, बुर्ज लियो से है और आपका सितारा सूरज है, लेकिन सूरज तो आपने ठीक है वो आपका सितारा है, लेकिन आपने ये भी देखना कि बाकी से आर्गन आपकी जिंदगी में क्या असर कर रहे हैं। तो ज़ुहल सितारा अगर देखा जाए तो ये एक मेहनत, सब्र और इंसाफ पसंद का सितारा माना गया। अगर ज़ुहल सितारा आपके जायचे में अच्छा पड़ा हुआ है तो आप अमीर रहेंगे सारी जिंदगी, दौलतमंद होंगे, रुपया पैसा आप पर आशिक रहेगा। और अगर यही ज़ुहल सितारा अच्छा ना पड़ा हो तो, या इसकी पोजीशन अच्छी ना पड़ी हो, तो इंसान पर गुर्बत, टेंशन, डिप्रेशन, दूसरों की मर्जी पर अमल दरामद करना, अपने डिसीजन ना ले पाना, अपनी मर्जी ना कर पाना, सारी जिंदगी दूसरों को देख के सोचना कि भाई उसके पास ये है, पैसा है, गाड़ी आती है, मेरे पास क्यों नहीं है, ज़हनी दबाव में रहना या नशे की तरफ चले जाना। तो ये ज़ुहल सितारे की एक बहुत बड़ी रीजन होती है। तो इसकी एक बहुत जबरदस्त किस्म की रेमेडी है कि इसका रंग ब्लैक कलर का है, तो आप ब्लैक कलर की चीजों का सदका दें। जैसे शक्कर आप लेकर उसको आप दरख्तों के नीचे चोटियों को, कीड़े मकोड़ों को डाल दे, काले माँ अपने ऊपर से 7 मरतबा वार कर आप पानी में बहा दे, काले रंग का सूट किसी को गिफ्ट कर दें। और सबसे बड़ी और अहम आखिरी बात है कि अपने बड़ों की इज्जत करना सीखें। घर में आप सबसे पहले अपने माँ बाप की बात बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है, उनके आगे उफ तक ना करें आप लोग। अगर आप यहां से कामयाब हो जाएंगे, छोटे बहन भाइयों की बात बर्दाश्त करना सीखें। जब आप में इतनी आदत हो जाएगी, इतना स्टेमिना आप में बन जाएगा, तो इसी तरह ये माहौल आप बाहर यूटिलाइज करें कि बाहर भी आप अपने दोस्तों की, अपने अहलो बाप की, रिश्तेदारों की बात करना बर्दाश्त करें और उनको आगे से जवाब मत दें। जितना आप बड़ों की इज्जत करेंगे उतनी ही ज़ुहल की रेमेडी अच्छी होगी। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अर रज़ाक़। आपने किसी भी नमाज के बाद 107 मरतबा पढ़ना है और आखिर दुरूद पाक के साथ। और अब हम पीर साहब से, मोहतरम पीर साहब से जानेंगे कि आप भी हमें कोई रूहानियत का कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिससे जो मेरे बहन भाई पूछते हैं कि हमें भी दौलत की कभी कमी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज दौलत है तो सब रिश्ते हैं, हर तरफ इज्जत है। रुपया पैसा दौलत नहीं है तो कोई आपका नहीं है। तो ये पीर साहब से गाइडलाइन। मियां साहब शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि माशरे में जो रेल पे है ना, दौलत की एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। जी जी। हम दौलत किस जावी से, किस तरह से कमाना चाह रहे हैं। जी जी। अगर तो आप मेहनत से कोई चीज कमाएंगे तो एक स्ट्रगल, लंबी स्ट्रगल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दौलत आएगी वो आपके पास लॉन्ग टर्म रहेगी। अगर हम किसी दूसरे तरीके से जब पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो उनके नुकसान भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। ये कोई ना कोई उसके नुकसान लाजमी होते हैं। जो भी कोई गलत रास्ते से दौलत आएगी उसके नुकसान आते हैं। दौलत किस तरह आप अमीर होना चाहते हैं, पहले आपके वसाइल क्या है। क्या इस मुल्क में रह के आपने अमीर होना है तो कौन सा काम करेंगे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या वसाइल हैं कि आप ये जो दौलत का एक इंसान के साथ को एक लगन है कि दौलतमंद होने के लिए पहले तो ये देखा जाए कि क्या माँ बाप ने इतने एसेट्स दिए हैं कि जिनकी वजह से हम कोई ऐसा कारोबार शुरू करें। अगर आपके पास ऐसे एसेट्स नहीं है तो फिर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। एज ए मुस्लिम अपने रब को याद करके अपने कोशिश करें कि नमाज के बाद अपने रब को याद करें, अपने दुरूद पाक की जितना हो सके वो दुरूद पाक पढ़ें। फिर जिस मकसद के लिए आपको ये मेरा मकसद है, इसमें मैं पैसे कमा सकता हूँ, देखें वो एक मकसद को महीना, 2 महीने, 3 महीने, अगर वो नहीं है तो आपको, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप उस कारोबार को चेंज कर लें। आप उस कारोबार नहीं, उसमें कोई नफा आ रहा तो आप किसी दूसरी तरफ चला जाएं। जरूरी नहीं कि एक काम के पीछे ही आप लगे रहें और ये सोचो कि मैंने दौलत ही कमानी है। दौलत के लिए जरूरी नहीं है कि उसी जगह से कमाई जाए, वो सब मुल्क, शहर, ये भी चेंज हो सकता है। अगर आप शादी से पहले तो ये आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर मामला जो है ना इतने आसान नहीं है कि आप अपने बच्चों को छोड़ के जाएं, वो भी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। लेकिन दौलत के लिए मेहनत सबसे पहले, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे,
परवरदिगार कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। बिल्कुल। जितनी आप मेहनत करेंगे परवरदिगार किसी ना किसी स्टेज पे उसका सिला जरूर देगा। अपनी लगन में लगे रहें, पीछे नहीं हटना। जैसे हम दीवार की तमीर के लिए होते हैं तो पहले खाली जगह होती है, फिर मेहनत करते हैं तो दीवार भी बन जाती है, मकान भी बन जाता है। इसी तरह दौलत की जो लगन होती है ना, उसके लिए एक काम पकड़े, उसमें मेहनत करते रहें। रब तआला की जात किसी ना किसी स्टेज पे आपको आपकी मंजिल पे ले जाती है। ये इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है। आप मेहनत करें किसी भी काम में और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। माँ बाप की दुआएं लें, अपने रब के आगे सजदा सुजूद करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चुमेगी। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात आज हम डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल तो ये अंबार लग गए हैं कि ये पढ़ें, ये इसम पढ़ें, ये आयत पढ़ें कि सुबह आपके कदमों में इतनी दौलत हो जाएगी, और ये पढ़ें 24 घंटों में महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। इस तरह की ये क्यों ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इसके बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आप कभी किसी को देखें जो आपको ये सारे सिलसिले बता रहा है, उसी को पहले तो अपने घर में खानदान वालों को ये सारे बता ना कि वो एक रिच मैन बन जाए। बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद वो किसी और को बताए। ये तो एक अपनी पब्लिसिटी है ना, जितनी कर ले, जितने व्यूज लेने हो, ठीक है। ये तो चूरन बिक रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो मुसलमान की जो सबसे पहले इब्तदा है वो नमाज है, उसके बाद कुरान करीम है, उसके बाद माँ बाप है, उनकी दुआएं हैं, फिर अपनी मेहनत है। बिल्कुल ठीक है। आप शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। वक्ती तौर पे अगर कोई चीज हासिल हो जाती है तो बाद में वही लोग कर्जों में डूबे होते हैं। तो बेहतर है कि कोई ऐसा सिलसिला बनाए जिसमें मेहनत हो। मेहनत के साथ आपको जो दौलत ही हो, पैसा मिलेगा ना, इज्जत मिलेगी, उसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म आपके पास रहेगी। बिल्कुल। उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को अगर कोई रूहानी, दुनियावी या दीनी किसी किस्म का भी कोई आपको मसला दरपेश है तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कीजिए, या नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह।